Welcome back, Bacha Party. In this lecture, we will discuss question number 9, and we already done question number 1 to 8 of T.S. Garewal. Okay, so without wasting time, let's start. Firstly, question number 9. Prepare bank reconciliation statement from the following particular 31st July बोला 2018. Okay, चलो. बैलेंस एज पर पासबुक दिया है न्यू टाइप. ओके, पासबुक दिया. हमने तो अभी तक जितना भी क्वेश्चन किया उसमें तो कैश बुक ही दे रहा था. देखो, बैलेंस एज पर पासबुक जो कि क्रेडिट बैलेंस होता है हमारा, कितना है अमाउंट 50,000. नेक्स्ट क्या बोल रहा है, 3 चेक फॉर 6,000, 3,937, 1,525 इशू कर रहे हैं लास्ट वीक ऑफ जुलाई 2018 वर presented for the payment to the bank in August 2018. बच्चा पार्टी बताओ, आप बना कब कर रहे हो, जुलाई का बना रहे हो. ठीक है, और क्या बोल दिया क्वेश्चन में, जो पेमेंट है वो शो कब हुआ. ठीक है, वो शो हुआ अगस्त में. इट मीन जुलाई में वो जुलाई में तो शो नहीं हुआ होगा, तो क्या करेंगे. इट मीन ये इनडायरेक्टली ये बोलना चाह रहा है, आपने चेक क्या किया, इशू किया. इट मीन कैश बुक बैंक का है, पासबुक डेबिट और क्रेडिट. ठीक है, आपने इशू किया होगा आउटफ्लो ऑफ कैश, समझ रहे हैं हम लोग, तो क्या किया होगा, कैश बुक से आपने बैलेंस कम कर दिया होगा. बट ये तो अगस्त में शो हुआ, और हम BRS 1 से लेके 31 जुलाई तक का बना रहे हैं, और अगस्त में शो हुआ. इसका मतलब क्या हुआ, इसके ड्यूरेशन में ये शो नहीं हुआ, और शो तो इसमें होना था, नहीं हुआ तभी तो एरर आया ना. ठीक है, होता तो एरर ही नहीं आता. तो हमने कैश बुक से तो कम कर दिया. अब क्या करेंगे, कैश बुक से हमने कम कर दिया, चेक को इशू करा है. पेमेंट जब शो ही नहीं हुआ तो हमें क्या करना होगा, हमें डेबिट करके उस चीज को सुधारना होगा बैंक में. ठीक है, मतलब हमने बैंक से भी माइनस करना है इस एरर को, क्या करने के लिए, रेक्टिफाई करने के लिए. डेबिट कर दो. ठीक है, चेक इशू बट नॉट प्रेजेंटेड, चेक इशू बट नॉट प्रेजेंटेड. हमें क्या करना पड़ेगा, डेबिट करना पड़ेगा. ठीक है, कितने से, 6,000 प्लस 6,000 प्लस क्या क्या अमाउंट था देख लेते हैं एक बार. 6,000 प्लस 3,937 प्लस 1,525 इज इक्वल टू 11,462. 11,462. 11,462. 11,462. ओके, नेक्स्ट बच्चा पार्टी चलो. टू चेक 500, 650 सेंट टू द बैंक फॉर कलेक्शन. बैंक सेंट फॉर कलेक्शन का कॉन्सेप्ट तुम लोग को मैं बता दिया हूँ क्या होता है. ओके, वेयर सॉरी बैंक सेंट टू द बैंक फॉर कलेक्शन वर नॉट एंटर्ड इन द पासबुक 31 जुलाई 2018. देखो क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में बोल रहा है दो चेक थे हमारे पास, एक 500 के एक 650 के, उसको हमने बैंक को दिया. किसके बेसिस पे, बैंक सेंड फॉर कलेक्शन के बेसिस पे, कंसेप्ट पे. ठीक है, अब वो क्या हुआ, वर नॉट एंटर्ड इन पासबुक. पासबुक मतलब
क्या हुआ, बैंक में एंटर्ड नहीं हुआ है। इट मीन जब हमने बैंक को चेक दिया होगा तो हमने कैश बैलेंस को क्या कर दिया होगा, इंक्रीज कर दिया होगा कैश बैलेंस को। कैश बैलेंस को हमने इंक्रीज करने के लिए क्या कर दिया होगा, डेबिट कर दिया होगा जब चेक बैंक को दिया होगा। अब बैंक ने क्या किया, उसे बैंक ने एंटर्ड ही नहीं किया। बैंक ने देखो, बैंक ने तो एंटर्ड ही नहीं किया, तो हम बैंक में क्या करेंगे, बैंक में भी बैलेंस एंटर्ड करके कर देंगे। इंक्रीज करने के लिए हम बैंक को क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। कितने अमाउंट से, 500 और 650 से। ओके, इतने से हम बैंक बैलेंस को बढ़ा देंगे। आई होप बच्चा पार्टी तुमको क्लियर है पूरा। ठीक है, अब क्या है, हम थोड़े जल्दी जल्दी करेंगे कि अब कोई, अब आप तो योद्धा बन चुके हो ऑलरेडी इसके, इसलिए ठीक है। देखो चेक, सॉरी क्या था, चेक था ना, चेक सेंड फॉर कलेक्शन, चेक सेंड फॉर कलेक्शन, चेक सेंड फॉर कलेक्शन but not entered in, but not entered in पासबुक, बट नॉट एंटर्ड इन पासबुक। क्या करेंगे, इंक्रीज करने के लिए क्रेडिट करके इसके बैलेंस को बढ़ा देंगे। कितना था, 500 प्लस 650 ना, 500 प्लस 6, 11, सॉरी 1150, हाँ 1150। देखो अगला, लास्ट, द बैंक चार्जेस 460 फॉर इट्स कमीशन and allow interest of 100 rupees which were not mentioned in bank column of cash book। क्या बोल रहा है, देखो वो क्या बोल रहा है, बैंक चार्जेस था 460 का, तो बैंक ने क्या किया होगा, बैंक चार्जेस लगाया होगा, 460 से हमारे बैलेंस को कम कर दिया होगा। ठीक है, फॉर इट्स कमीशन, ओके इतना तो समझा अपने को, एंड अलाउ इंटरेस्ट कर दिया 100 रुपीज़ का। ठीक है, अब इंटरेस्ट इंटरेस्ट अलाउ किया, इट मीन इंटरेस्ट मिला हम लोग से, तो 100 रुपीज़ से क्या किया होगा, बैंक ने इंक्रीज कर दिया होगा। जो कि देखो साफ बोल दिया है, विच वर नॉट मेंशन्ड इन बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक। मतलब कैश बुक हम बनाते हैं तो हमको पता है 3 कॉलम अभी हम लोग ने देखा था पहले लेक्चर्स में। ठीक है, क्या एक बैंक कॉलम होगा, एक कैश कॉलम होगा, एक डिस्काउंट कॉलम होगा। ठीक है, अब देखो ये दोनों की एंट्री जब कैश बुक में नहीं हुई तो क्या करनी होगी, इसको करेक्ट करने के लिए एंट्री पास करना होगा। जो 460 से जब बैंक ने हमारे बैलेंस को कम किया होगा, जब उनने बैंक चार्जेस लगाया होगा, तो हमें भी कैश बुक से क्या करना पड़ेगा, उसे क्रेडिट करके कम करना पड़ेगा। और जब बैंक ने 100 रुपीज़ का इंटरेस्ट दिया होगा, क्रेडिट करा होगा, बैंक प्लस किट सेट करता है, क्रेडिट सेट करता है, तो 100 रुपीज़ से हमको कैश बुक भी बढ़ाना पड़ेगा। क्या भैया हम इसको दोनों एक साथ शो कर सकते हैं क्या, एड लेस करके? मैं बोला नहीं, जब क्वेश्चन में अलग अलग बोला तो आप अलग अलग शो कर दो ना, क्या कुछ प्रॉब्लम तो नहीं होगी इसमें, है ना। चलो देख लेते हैं क्या क्या था। बैंक चार्जेस, ठीक है, बैंक चार्जेस हमने क्या करना है, हमें क्रेडिट करना है 460 से। 460 से हम क्या कर दिए, क्रेडिट कर दिए उसको। और 100 रुपीज़ से डेबिट किसे करना है, इंटरेस्ट को। इंटरेस्ट अलाउड लिख दो, इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक लिख दो, विच वर नॉट एंटर्ड इन कैश बुक लिख सकते हो आप। ठीक है, देखो ये हमारा क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। देख लेते हैं और कुछ बोला है क्या, नहीं बोला है। ठीक है, टैली कर लेते हैं, देख लेते हैं क्या बोल रहा है। 50,000, 50,000 प्लस 1150 प्लस 460। ठीक है, ये टोटल आ गया 51,610। 51, ओ 51,610, हाँ यहाँ भी तो ही आएगा 51,610। पासबुक से स्टार्ट करे थे ना अपन, ओके। अब देखो कितना माइनस करना है इसमें, इसमें माइनस करना 11,462, 11,462 प्लस 100
प्लस 100। ओके, इतना अमाउंट क्या करना, माइनस कर देना। कितना आ गया, 40,048। 40,048 बैलेंस एज पर कैश बुक। हमने पासबुक से स्टार्ट किया तो कैश बुक में एंड हो जाएगा। लिख दो बैलेंस एज पर कैश बुक, जो कि डेबिट बैलेंस आया है हमारा, हमने देखा कितना है, 40,048। आई होप बच्चा पार्टी तुमको क्लियर हुआ होगा। तो जल्दी लेट्स मूव नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, आज थोड़ा क्वेश्चंस हाई फाई तो नहीं होंगे शायद, में भी मतलब ज़्यादा है। ठीक है, देख लेते हैं इसको भी। क्वेश्चन नंबर 10। ड्रॉ ए बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट शोइंग एडजस्टमेंट बिटवीन योर कैश बुक ए पासबुक एज ऑन 31 मार्च 2011। ठीक है, देखिए, ऑन 31 मार्च 2011 योर पासबुक शो कर रहा है बैलेंस 6,000 टू योर क्रेडिट। पता है पासबुक क्रेडिट बैलेंस ही शो करता है, लेकिन ओवरड्राफ्ट में वो क्या शो करता है, नेगेटिव साइड शो हो जाता है। तो क्या कर दे, बैलेंस, आई होप ग्रीन कलर इज नॉट बेटर फॉर दिस स्क्रीन, सो लेट्स स्टार्ट। हाँ ये ठीक है, बैलेंस एज पर पासबुक क्रेडिट बैलेंस है। कितना है क्रेडिट बैलेंस उसका, 6,000। 6,000। ठीक है, नेक्स्ट। बच्चा पार्टी फास्ट करना है आज। ठीक है, बिफोर द डेट यू बिफोर दैट डेट यू हैव you had issued check amounted 1,500, of which check 900 has been presented for the payment। इट मीन क्या, 1,500 का चेक आपने इशू किया जिसमें से 900 जो है प्रेजेंट हो गया है। इट मीन क्या, 600 प्रेजेंट नहीं हुआ है। तो एंट्री किससे जाएगी, 600 से हमारी एंट्री जाएगी। ठीक है, देखो कैसे जाएगा, डेबिट क्रेडिट कैश बुक का, पासबुक का। ठीक है, इशू किया होगा कैश, कैश बुक से हमने क्या किया होगा, आउटफ्लो ऑफ कैश के कंसेप्ट से ये आउटफ्लो हुआ है तो क्रेडिट हुआ होगा 1,500 से। लेकिन बैंक में कितना शो हुआ, बैंक ने हमारे अकाउंट को सिर्फ 900 से माइनस किया। इट मीन क्या, 600 से और माइनस करना होगा, तब तो 1,500 होगा ना। आई होप बच्चा पार्टी तुमको क्लियर है। ठीक है, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड इन पासबुक। ठीक है, कितना अमाउंट है, 600। नेक्स्ट देख लो, नेक्स्ट क्वेश्चन किधर है, ओ नेक्स्ट पीडीएफ में चलेंगे, चलो कोई बात नहीं। देखो, चेक 800 पेड बाय यू द बैंक ऑन 29 मार्च 2011 इज नॉट एट क्रेडिटेड इन द पासबुक। अब क्या हुआ, हमने बैंक में जाके क्या किया, चेक को डिपॉजिट कर दिया, हमारे चेक को। ठीक है, बैंक में। ओके, अब क्या हुआ, डिपॉजिट क्या होगा, हमने क्या किया होगा, डेबिट करके क्या किया होगा, अपने कैश बुक को इंक्रीज कर दिया होगा। डेबिट करके कैश बुक को हमने क्या किया होगा, इंक्रीज कर दिया होगा। ठीक है, लेकिन बैंक ने क्या किया, बैंक ने उसे क्रेडिट नहीं किया। तो क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट करके उसको क्या करना पड़ेगा, इंक्रीज करना पड़ेगा। कितने से, 800 से। क्लियर बच्चा पार्टी, देख लो। कहाँ गया, देखो, चेक पेड इनटू बैंक बट नॉट प्रेजेंटेड इन पास बुक।
कितना अमाउंट था 800 से क्या करना होगा हमको 800 से हमको क्रेडिट करके इंक्रीज करना होगा बैंक बैलेंस को। ठीक है, नेक्स्ट देखो, देयर वॉज ए क्रेडिट ऑफ 85 रुपीज फॉर इंटरेस्ट ऑन करेंट अकाउंट इन पासबुक। ठीक है, हमने क्या किया 85 से हमने क्या किया उसे पासबुक को इंक्रीज कर दिया है। ठीक है, पासबुक जो हमारे बैंक रखता है उसे क्या किया है इंक्रीज कर दिया है 85 से। अब क्रेडिट किया है, इफेक्ट डालना, हमने पढ़ा है कि इफेक्ट दो होता है, क्रेडिट और डेबिट या डेबिट या क्रेडिट। ठीक है, तो क्या कर देंगे इंक्रीज करने के लिए फिर 85 रुपीज़ से उसे डेबिट कर देंगे। बच्चा पार्टी कोई डाउट हो तो प्लीज़ डू लेट मी नो, है ना। अपन एक बहुत अच्छे से जा रहे हैं सीरीज में ये वाले। तो क्या होगी इसकी एंट्री चेक डिपॉजिटेड, नहीं बैंक अलाउड इंटरेस्ट डाल देते हैं, है ना। देखो क्या बोला था इसका नरेशन कुछ तो भी हाँ 85 इंटरेस्ट इंटरेस्ट ओके ओके इंटरेस्ट डाल दो कोई दिक्कत नहीं। बैंक अलाउड इंटरेस्ट, देखो बैंक अलाउड इंटरेस्ट कितना किया उनने 85 रुपीज़ से हमें क्या करना पड़ेगा इंक्रीज कर देंगे उसको। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्या बोल रहा है, लास्ट पॉइंट, ऑन 31st March 2011 a check of 510 received by you and was paid into bank, but the same was omitted to be entered in cash book। क्या बोल रहा है भैया इस क्वेश्चन में, देखो समझो पहले, कैश बुक का डेबिट क्रेडिट, बैंक का क्या हो गया डेबिट और क्रेडिट। ठीक है, हाँ क्या हुआ हमें क्या हुआ चेक, देखो ऑन 31st March 2011 ए चेक फॉर 510 रिसीव्ड बाय यू हमारे द्वारा मिला। ठीक है, वॉज पेड इन टू बैंक बैंक में लगा, बट सेम वॉज ओमिटेड टू बी एंटर्ड इन कैश बुक, मतलब जो गलती हमने की ना वो गलती हमने कैश बुक में कर दी। ठीक है, देखो तभी तो हम पासबुक से कैश बुक जा रहे हैं, तो थोड़ा सा भी लॉजिक लेके जब क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो समझोगे कि गलती कहाँ पर हो रही है। ठीक है, अब एक बात बताओ, जब रिसीव्ड हुआ होगा तो क्या हुआ होगा बैंक में क्रेडिट कर दिए होंगे उसको। ठीक है, कितने से 510 से उसे क्रेडिट कर दिए होंगे। इफेक्ट को लाने के लिए हम क्या करेंगे 510 से उसे डेबिट भी करेंगे। बच्चा पार्टी कोई डाउट हो तुमको तो प्लीज़ टेल डू लेट मी नो, है ना। 510 से डेबिट कर देंगे। ठीक है, क्या कर देंगे नरेशन में क्या आ जाएगा, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट एंटर्ड इन कैश बुक। ठीक है, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट एंटर्ड इन कैश बुक। ठीक है, कितना अमाउंट है वो, कितना अमाउंट था 510, देख लो एक बार कितना अमाउंट था वो 510, हाँ 510 था। ठीक है, देख लो, चलो टोटल कर लेते हैं पूरा कितना हो गया। सॉरी बच्चा पार्टी, गॉड ब्लेस यू। 6,800, तो ये हो गया 6,800 है ना, क्रेडिट साइड 6,800 6,800, और 6,800 में हम क्या करेंगे 600 माइनस 85 माइनस 510, 685, तो ये आ जाएगा हमारा 5,605। बैलेंस 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 एज पर कैश
बुक जो कि डेबिट बैलेंस है 5600 ज़ीरो, देखो 5605। ठीक है बच्चा पार्टी, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा ये क्वेश्चन। ठीक है, साथ साथ मैं ये एज्यूम करके चल रहा हूँ आप लोग साथ सॉल्व कर रहे होगे। ठीक है, मिलते हैं तब तक नेक्स्ट क्वेश्चन में एक धमाकेदार, और फिर हम टी एस ग्रेवाल के क्वेश्चन को पूरा कंप्लीट करते हैं। ठीक है, हम लोग ने आज 2 क्वेश्चन करे हैं। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 के साथ। ठीक है।